जी बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज कैडेट क्लासेज। बच्चों हमने नेमिंग डिस्कस कर लिया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अल्कोहल का अल्कोहल से हम हैलोएल्केन की प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स ये हम कर रहे हैं। इसके जरा देखिए, फर्स्ट जो है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हैलोएल्केन बनता कैसे है? तो क्या होता है कि एल्कोहल हम लेते हैं कोई R, एक कार्बन सेपरेट लिख रहा हूं R के अलावे, RCH2OH, इसको HCl से रिएक्शन किया जाता है ZnCl2 के प्रेजेंस में। HCl जो है हमारा होता है कंसंट्रेटेड, HCl होता है हमारा कंसंट्रेटेड, ZnCl2 होता है एनहाइड्रस। तो जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि HCl का H+ इसके OH- के साथ H2O बन करके निकल जाता है, और ये जो Cl होता है ये Cl आकर के कार्बन पाकर जुड़ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2Cl प्लस H2O बाहर हो जाता है। इसके मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। इसके मैकेनिज्म होता क्या है? HCl टूटा दो पार्ट में, ये दिया H+ और Cl-। अब क्या होता है कि अल्कोहल में OH ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और H+ जो होता है प्रोटॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को ढूंढता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इसका कौन सा है? ये OH ग्रुप ही है। H+ आएगा और इसके O पर अटैक करेगा, और O पर अटैक करके ये क्या होगा? H+ इसके साथ जुड़ गया, RCH2OH, H आ गया इधर से, इस पर प्लस चार्ज आ गया, एक लोन पेयर अभी भी हमारे पास है। अब क्या होता है ध्यान दीजिए, ये यहां तक तो बन चुका। अब सिंपल आप ये समझ रहे हैं कि Cl इस पर अटैक किया और इसको हटा करके Cl इस पर जुड़ गया, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ZnCl2 का भी जरूरत हो रहा है इस रिएक्शन में, तो फिर इसका क्या जरूरत है? ZnCl2 का फिर क्या जरूरत है? तो ZnCl2 क्या काम करता है कि H+ इस पर अटैच तो हुआ, और RCH2OH2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें Cl- का अटैक होना चाहिए इस वाले कार्बन पर, और H2O को यहां से निकलना चाहिए, लेकिन रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। यहां लिखेंगे हम, फिर भी रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? फिर इस जगह पर आता है, क्या आता है? ZnCl2 का जरूरत आता है। RCH2OH2 पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर। ZnCl2 का रोल होता है यहां पर, ZnCl2 एक लुईस एसिड है, और ये क्या करेगा? तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में धीरे धीरे करके ये इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ZnCl2, और इसके साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो धीरे धीरे ZnCl2 भी इस H2O को खींचना शुरू करता है, और ZnCl2 इसको खींचना शुरू करता है, और Cl- फिर क्या होता है? इस कार्बन पर अटैक करता है। अब अटैक जब करता है तब यहां से H2O बाहर निकल पाता है, और फिर इसके प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं? इसके प्रोडक्ट बन जाते हैं, इससे लेते हुए RCH2 पे Cl आ गया, ZnCl2 फिर अलग हो गया, और H2O भी अलग हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा कौन से पाथ से रिएक्शन कर रहा है? ये हमारा SN2 पाथ से रिएक्शन कर रहा है। ये SN2 पाथ से रिएक्शन कर रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल SN2 पाथ से रिएक्शन करेगा। तो ये चीज था हमारा जी, अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनता है। अब आपके एग्जाम में जो इसके बेसिस का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है ये जरा देखिए। हाँ, ये भैया को ना किसने चाहिए? क्या चाहिए? कहाँ रखा हुआ है? नरेंद्र बोला इस क्लासरूम में फ्रेम रखा हुआ है चेयर पर।
ये स्टॉप नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ये चलने दो, वो कट जाएगा। अच्छा, ये लगा लीजिए आप। क्या करना है आपको? चेयर लेना था, फ्रेम खाली वाला। फ्रेम खाली वाला चेयर? नहीं रखा हुआ है। हाँ है, रखा हुआ। है? हाँ वही चाहिए था, 2। हाँ 2 है यहाँ। अब इसको थोड़ा सा सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ है, उसको घुसने दीजिए ना अंदर। आज ये अरे आ जाओ, आप आ जाओ। डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? वहाँ वहाँ हाँ डिस्टर्ब हो गए ना, आप तो डिस्टर्ब कर दिए। हाँ हाँ वही देखिए वो है। हाँ चेयर ले जाना आपको ना, फ्रेम नहीं ले जाना है ना? फ्रेम ले जाना है। फ्रेम ले जाना है, मतलब फुल फ्रेम नहीं हटा हुआ है किसी चेयर का? नहीं है ना इसमें? नहीं, तो ठीक है। तो वो भी तो हटा हुआ ही है, वो ठीक करेगा ना वो जाके। कोई नहीं सर, एक तो ऐसे बाहर दिखा, अभी उधर है तो शुरू में लगा दीजिएगा। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आधे फेज का बंदा है ये। करें क्या आगे? पंखा चले, एसी चले, कुछ तो मेरे दिमाग सर दर्द करने लगा। आ जाए आ जाए आ जाए। ऐसे होते चले जाए क्या? जी जी। अच्छा, ये हमने कर लिया था। ये हमने अल्कोहल से क्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन किया और प्राइमरी अल्कोहल से। अब जरा ये देखिए, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है RCH CH3OH, इसमें अगर हम HCl डालते हैं और इसमें भी हमारा ZnCl2 का जरूरत होता है, और ये होता है कंसंट्रेटेड और ये होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होता है ये, और इसमें भी सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का रिएक्शन है। क्या होगा कि इसका H+ मैकेनिज्म वैसे सेम चलेगा और इसका OH H2O यहाँ से निकल जाएगा और Cl इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा, RCH पे CH3, इधर को Cl प्लस H2O बाहर हो जाएगा। इसके भी मैकेनिज्म उसी तरह से चलने हैं, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ध्यान रहे कि ये 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा SN1 पाथ से रिएक्शन करेगा। ये SN1 पाथ से रिएक्शन करेगा, तो इसमें प्रोडक्ट के रीअरेंजमेंट होकर के प्रोडक्ट बनने का कुछ चांस है कि अगर इसमें यानी कि कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें अगर इससे ज़्यादा डिग्री वाला कोई कार्बन होगा तो हैलोजन जाकर के उस पर जुड़ जाएगा। खैर बेसिक में इतने ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उसके हम इसी के हिसाब से करते हैं, फर्दर हम आगे करेंगे इसके बीच का एक्सप्लेनेशन। उसी तरह से टर्सरी अल्कोहल अगर होता है, टर्सरी अल्कोहल अगर हो और इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं हम HCl के साथ ZnCl2 में, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड HCl और ये हो गया एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसमें भी क्या होगा कि इसके H2O यहाँ से निकल जाएगा और Cl इस कार्बन को आकर के जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा, RCr और इधर Cl प्लस H2O बाहर। इसमें ZnCl2 का जरूरत, ये टर्सरी अल्कोहल है, इसमें ZnCl2 का जरूरत नहीं होता है, ध्यान रहे। अब बात आती है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में ZnCl2 का जरूरत होता है और टर्सरी अल्कोहल में ZnCl2 की जरूरत नहीं होता है। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, ये ZnCl2 इसमें नहीं है, हो रहा था रेगुलर रिएक्शन लेकिन इसमें ZnCl2 नहीं हमारा। अच्छा, तो इसमें आता है कि नोट कि इसमें क्यों ZnCl2 का जरूरत नहीं होता है। इसके लिए रीजनिंग क्या है कि टर्सरी अल्कोहल में 3 तरफ से R ग्रुप जुड़े हुए होते हैं,
आर ग्रुप क्या करता है काम, प्लस आई इफेक्ट करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट करेगा। प्लस आई इफेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, प्लस आई इफेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन को देता है, ये आर ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन को देता है, ये आर ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन को देगा। अब ध्यान दीजिए कि इस कार्बन पर सी और ओ के बीच में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इस वजह से ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड है। अब बात आती है कि ये आर ग्रुप अगर इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये आर ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये आर ग्रुप भी इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये तीनों आर ग्रुप मिलकर के इस कार्बन पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो ये तीनों आर ग्रुप इस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है कि ये इसके प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। अब प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इस कार्बन से कम होता चला जाए तो ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को जो होल्ड करके रखा हुआ है, ये इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि इसको जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है, एक तरह का हम यो अगर माने प्लस माइनस के बीच में, इसकी इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और वीक हो जाने से OH का निकलना यहां से आसान हो जाएगा। इसको हम मैकेनिज्म के वे में भी समझ सकते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के वे में भी समझ सकते हैं, लेकिन इसी के टर्म में भी हम समझ सकते हैं डायरेक्टली। क्या हुआ कि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके CO बॉन्ड को इतना ज्यादा पोलर बना दिया कि OH H+ के आने से ही OH आसानी से निकल गया, यानी कि OH को निकालने के लिए ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ी। इस वजह से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यहां पर कि टर्सरी अल्कोहल को ZnCl2 की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्यों, इसलिए क्योंकि तीनों आर ग्रुप मिलकर के इतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट करता है कि CO बॉन्ड को बहुत ही हाईली पोलर बना देता है, और इस वजह से ये बड़े आसानी से H+ के साथ निकल करके और Cl को इस जगह पर डाल सकता है, और ये हमारा टर्सरी कंपाउंड बन जाता है। अब इसमें आता है कि इस रिएक्शन का नाम होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का, इसका नाम होता है एक तो लूकास टेस्ट, इसको नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम इसको हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं, इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं, ये ग्रूव्स प्रोसेस भी है। लूकास टेस्ट के बेसिस पर क्या आता है, लूकास टेस्ट के बेसिस पर आता है कि तीनों अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, जरा ये देखिए। लूकास टेस्ट के बेसिस पर ये टाइमिंग के हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, लूकास टेस्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या करना हमारे को कि अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, इसको रिएक्शन किया HCl से कंसंट्रेटेड और एनहाइड्रस ZnCl2 में, तो H2O निकल गया और RCH2Cl बन गया। ये हीट करने के बाद बनता है या फिर 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है, 15 to 20 मिनट्स का टाइमिंग लेता है टर्बिडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इसके साथ वाटर बना है, वाटर में ये कंपाउंड बना है जो कि इनसोल्यूबल होता है इस कंपाउंड का वाटर में, और इनसोल्यूबल एक तरह का पीपीटी बना, और इन दोनों को मिला करके ये कहा जाएगा सॉल्यूशन की टर्बिड सॉल्यूशन है, यानी कि इसको हम टर्बिडिटी भी कहते हैं। हेलो एल्केन का वाटर के साथ मिक्स रहना टर्बिडिटी हो गया, क्योंकि ये इसके साथ सोल्यूबल नहीं होता है। अच्छा, ये 15 से 20 मिनट का टाइमिंग लेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है अगर हमारा, तो इसको अगर हम रिएक्शन करें RCHROH, इसको भी वही कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2 में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी रिएक्शन होगा, H2O एलिमिनेट हो जाएगा, RCHR इधर को Cl बन गया, अब प्लस H2O निकला, और ये रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट्स का टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट्स का टाइम लेगा ये। तो इस तरह से टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस होगी इन 5 to 10 मिनट, टर्बिडिटी। अच्छा, उसके बाद फिर अगर टर्सरी अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अगर अल्कोहल होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में
तीनों तरफ से R ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और इसमें हम सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl डाल देते हैं और रिएक्शन हमारा हो जाता है और ये हमारा प्रोड्यूस कर देता है RCrCl प्लस H2O। कितने में? विद इन मिनट जो होता है ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देता है। तो अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का ये तरीका हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल को 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, हीट करने के बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी अल्कोहल को 5 से 10 मिनट में ये टर्बिडिटी दे देगा और टर्सरी अल्कोहल विद इन मिनट टर्बिडिटी दे देगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट। इसको थ्योरेटिकली आपने इस तरह से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको 3 सैंपल दे दिए गए और तीनों सैंपल को कहा जाएगा कि लेबल करो कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। अगर ये कहा जाए तो जरा देखिए, 3 सैंपल है आपके पास, एक सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल। तीनों सैंपल जो है, तीनों लिक्विड, तीनों का कलर आपको येलो दिख रहा है, यानी कि तीनों में सब कुछ सेम दिख रहा है और आपको इसको लेबल करना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो क्या करना होगा कि इसमें सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड HCl डाल देते हैं। इसमें भी हमने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, इसमें भी हमने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया और 1 मिनट तक हमने वेट किया। वेट करने के बाद एक सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जिसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया वो कौन सा अल्कोहल है हमारा? सबको पता लग चुका होगा कि ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। विद इन मिनट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल है। देयरफॉर इट इज 3 डिग्री, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। अब बच गया कि अब हमारा एक सैंपल खत्म हो गया, एक सैंपल हट गया, 2 सैंपल बच गए। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है। तो हम इसमें क्या करेंगे? दोनों में एनहाइड्रस ZnCl2 डाल देंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल देंगे। इसमें भी हमने एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया। अब क्या करेंगे? हम 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे और 5 से 10 मिनट तक वेट करने के बाद जिसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया वो कौन सा अल्कोहल रहा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट ये कर लेते हैं कि इन 5 to 10 मिनट्स टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया। देयरफॉर इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब जब 2 डिग्री डिस्टिंग्विश हो गया तो 1 डिग्री तो ऐसे ही हमारा नॉन हो गया, हमारा जो बच गया वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसको क्या करेंगे हम? अब 5 से 10 मिनट के बाद हम फिर 5 से 10 मिनट के बाद जो था हम वेट नहीं करेंगे अब 15-20 मिनट का, हम इसको क्या कर देंगे? अब थोड़ा हीट कर देंगे, इसको हीटिंग कर देंगे और इसके भी टर्बिडिटी पता कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें अल्कोहल पता लग गया तो हमें फर्दर पता करने की जरूरत है ही नहीं कि ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। हीटिंग इन 15 से 20 मिनट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया। तो ये देयरफॉर इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से हम अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बना सकते हैं। लुकास टेस्ट के थ्रू हम क्लोरोएल्केन बना भी सकते हैं। तीनों अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। हम इस तरह से हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश भी कर रहे हैं। इसके बाद का रिएक्शन जो है, चलो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।